हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो ये मेरी पहली वीडियो है आप लोगों के लिए। मैथ्स बुक चैप्टर है आपका 1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो चैप्टर क्या है आपका? रेशनल नंबर्स। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। और एक्सरसाइज से ही आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा बाहर की चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ध्यान देना कि रेशनल नंबर्स आपके कौन से नंबर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में तो होते हैं, ये आपका फ्रैक्शन यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में तो होंगे, लेकिन आपका जो क्यू होगा, क्यू आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्यू जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं आपका 1/2 1/3, या फिर मैं कह लूं आपका पी जो है, पी आपका जीरो के फॉर्म में हो सकता है। जैसे जीरो हो गया, अब जीरो हो गया, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एक तरह से बन जाती है कि जीरो का जो फ्रैक्शन होगा, जीरो का जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो सकता है आपका 1 हो सकता है। ठीक है, तो 0/1 हो सकता है या फिर 0/2 हो सकता है, मतलब आप कह लो, ऐसे भी आप कर सकते हो 0/2 ये भी आपका। तो इस तरह से नंबर्स जो होंगे वो आपके रेशनल नंबर्स यहाँ पे ये कहलाएंगे। ठीक है, तो आपका जैसे कि 1 हो गया, ये भी आपका रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि आपका फ्रैक्शन में या फिर आप कह लो डेनोमिनेटर में आप इसको यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपका जो -1 है वो भी आपका एक तरह से रेशनल नंबर्स है। कैसे? आप इसके जो डेनोमिनेटर में है वो आप 1 यहाँ पे लिख सकते हो। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि आपका p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, और जो q होगा आपका यानी डेनोमिनेटर पार्ट जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर वो आपका क्यों नहीं ऐसा होता? अगर मान लो आपका ये 1/0 एक नंबर है, आप इसको रेशनल नंबर कहना चाह रहे हो, ये रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जीरो से जब आप 1 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आपको ये चीज पता ही नहीं है। ये जो आंसर आता है ये क्या आता है आपका? ये क्वोशिएंट आता है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता ही नहीं है कि आप इसमें क्या फिल करोगे, इस बॉक्स में आपका ये यहाँ पे क्या चीज आएगा जो आप ये आंसर यहाँ पे लिखोगे। जब आपको इसका आंसर ही नहीं पता तो आप इसको फिर रेशनल नंबर कह ही नहीं सकते। तो ये हो सकता है आपका इंफिनिटी, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है कि वो पता ही नहीं है आपको कि वो कौन सा नंबर होगा कौन सा नहीं होगा। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हो गए जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। q जो होता है यानी कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है आपका वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, वो आपका 1/2 1/3 फिर 0 0 0/1, यानी कि आपका जो हम फ्रैक्शन में या फिर डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। फिर आपका 1 -1 भी आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका 1 हो सकता है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 हो सकता है। हो क्या सकता है? आप इसके नीचे आप 1 यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो, नोट डाउन कर लो। आपको दिख रहा है सही से? हाँ, थोड़ा बहुत सही से दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो प्रॉपर्टी 3 तरह की प्रॉपर्टी होती है आपकी, वो ध्यान से सुन लेना। इतना कुछ है नहीं खास प्रॉपर्टीज में आपका, तो उसमें मतलब कुछ इतना नहीं हो पाएगा, इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर्टीज में 3 तरह की प्रॉपर्टीज होंगी आपकी। पहली होगी आपकी यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि आप किसी भी चीज को एसोसिएट कर रहे हो, यानी कि आप साथ में उस चीज को ला रहे हो। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आपका लगभग सेम होता है, लगभग आप कह सकते हो, क्योंकि कई क्वेश्चंस में आपको एक जगह दिखेगा कि आपका ये यूज कर रखा है वर्ड, ये यूज कर रखा है दूसरे क्वेश्चन, मतलब यही उसी क्वेश्चन में आपका कभी ये वाला वर्ड यूज कर रखा है, कभी ये वाला। कम्यूटेट आप कर रहे हो, कम्यूटेट यानी कि आप जैसे कम्यूट करते हो, एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, दूसरे जगह से तीसरे जगह, ऐसे करके पहले जगह पे आप आते हो। वैसे एसोसिएट क्या है? आप किसी दो चीज को आप जोड़ते हो। ठीक है, तो कम्यूटेट क्या हो गया आपका कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरी जगह से इस जगह पे आ रहे हो, तो आप इधर भी इस तरह से ये कम्यूटेट हो जाएगा। फिर जो इसका थर्ड प्रॉपर्टी आता है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि आप चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आप चीजों को क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तोड़ रहे हो ऐसे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तोड़ रहे हो। या फिर मैं कह लूं कि जैसे आपका a मल्टीप्लाई b प्लस में आपका यहाँ पे b मल्टीप्लाई c, तो आपने क्या किया? आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्या कि आपने b और b को कॉमन ले लिया और
ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा a प्लस सी। तो आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके बीच में एक तरह से, ये आपका जो प्रॉपर्टी इनके बीच में आपने इसको b को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक तरह से, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका, मतलब दोनों में ही आ गया वो चीज। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका यहाँ से इस चीज के बाद यहाँ पे आपका आ जाओ इसमें क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या है क्या नहीं है आपका, उस चीज पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, तो आपको एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज यूज करना और फाइंड करना आपको फर्स्ट वाला पार्ट, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करनी है और आपका सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर दो कट कट करके, ऐसे नहीं करना। तो आप एक चीज देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज ये दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो पार्ट है ये यहीं लिखा रहने देता हूं, ये वाला पार्ट मैंने इसको यहीं पे लिखा रहने दिया। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है ये मैं उठा के इस तरफ ले आता हूं। तो ये जो माइनस का साइन है ये इधर आके 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं उठा के यहाँ पे ले आया। तो मैं यहां से इसको यहां पे लाया, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। इसी को किसी और जगह सॉल्यूशन में आपका कहीं पे एसोसिएट भी दिखेगा, तो वो भी आपका एक तरह से ठीक ही है, क्योंकि आप एसोसिएट कर रहे हो चीजों को, ला रहे हो पास में, तो ये एसोसिएट हो जाएगा। लेकिन आप कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो आपका क्या कहते हैं, वो आपका बेस्ट मतलब सॉल्यूशन है, उस पर आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं उठा पाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो कम्यूटेटिव, यानी कि आपका यहां से लेके यहाँ पे आ गया। बचा क्या आपका यहाँ पे प्लस 5/2। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया इसको यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर आपने क्या क्या देखा, आपने कि 3/5 ये मल्टीप्लाई में, 3/5 ये मल्टीप्लाई में, दोनों में 3/5 है, तो आप क्या कर सकते हो, 3/5 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों में आपने क्या किया, ये 3/5 आपने क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा आपका, -2/3 बचा, और यहाँ क्या बचा आपका, बीच में माइनस का साइन, और ये हो गया आपका 1/6। ठीक है, फिर आपका लास्ट में बच गया 5/2। अब एक चीज देखो स्टूडेंट्स, जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताई थी कि क्या कहते हैं, जब मैं इसको क्या करूंगा, अगेन मैं इसको अगर मान लो ब्रैकेट खोल ओपन करता हूं, तो मैं आपका ये क्या हो जाएगा, ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, यानी ये इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपका यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए माइनस प्लस के, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और आप इसको ध्यान देना। तो आपका जो एडिशन का रूल होता है, एडिशन का रूल क्या होता है, एडिशन का रूल होता है आपका कि प्लस और प्लस ही होता है। ठीक है, फिर आप अगर प्लस और माइनस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो यानी इन दोनों को, तो वो क्या आएगा, माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, फिर माइनस और प्लस कर रहे हो तो क्या आएगा, वो भी माइनस में ही आएगा, माइनस ही होगा, यानी कि एडिशन उसमें ये माइनस हो जाएगा। फिर अगर आप माइनस और माइनस को आप ऐड कर रहे हो एक तरह से, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर माइनस में यहाँ पे मतलब होगा, तो प्लस आंसर माइनस में आएगा। यानी कि मेरा ये कहने का मतलब है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका हो गया। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि अभी पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 3 और 6 है, 3 और 6 का आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। फिर आपका ये दूसरा ये आ जाएगा नंबर यहाँ पे 2 1 जा 1 और ये 2 1 जा 2, तो ये दो नंबर्स हो गए, 3 2 जा 6 हो गया, आपका एलसीएम यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6। अब इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड किया, कितना आया
2 आया, आपने साइड में लिख लिया। फिर 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया आपका -4 आया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड किया, इस नंबर को, इसका जो डेनोमिनेटर है इसको इससे डिवाइड किया तो आपका कितना आया 1, इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा, बीच में साइन क्या है माइनस का साइन, ठीक है, प्लस 5/2, ठीक। फिर इसके बाद देखो आपका 3/5 मल्टीप्लाई -4 -1 क्या होगा आपका माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो क्या आ जाएगा -5/6। तो फिर इसके बाद आपका प्लस यहाँ पे ये 5/2, तो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है और ये 3 2 6, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पे बचा आपका -1/2 प्लस में आपका यहाँ पे ये बच गया 5/2, ठीक है। तो -5/2 प्लस 5/2 आप दोनों को शफल करके लिख सकते हो। फिर आपका 2 और 2 में एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा आपका 2 एलसीएम आएगा यहाँ पे, ठीक। तो 2 एलसीएम आ गया आपका यहाँ पे। फिर इस नंबर को आपने इससे डिवाइड कर दिया, इस नंबर को इससे डिवाइड करने पर आपका 1 आ रहा है, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया -1। फिर आपने इस नंबर को इससे डिवाइड किया, 1 आ रहा है, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा आपका +5, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, तो 5 - 1 क्या है आपका 4 डिवाइड बाय 2, ये क्या आ रहा है आपका 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जब एक जगह से आपने दूसरी जगह रीअरेंज किया या फिर शफल किया नंबर को, तो उस टाइम पे क्या हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। फिर आपने जब इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब है कि अगेन मैं इस फॉर्म में कर दूं, तो इसको आपने यहाँ पे भी इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब आपने कॉमन ले लिया तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। और फिर बाद में आपका क्या है जस्ट आपका एक कैलकुलेशन ये है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर आपका मैं कराता हूं यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट। तो आपको फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, और नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ध्यान दे लो। तो मैं ये जो है ये एडिशन वाला जो रूल है ये अभी लिखा रहने देता हूँ, बाकी मैं आपको ये सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना थोड़ा सही से, एक बार ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, तो ये है आपका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ध्यान देना, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 ब्रैकेट -3/7 ब्रैकेट, फिर है आपका -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2, फिर है आपका +1/14 मल्टीप्लाई 2/5 +1/14 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या क्या आपको सेम दिख रहा है। तो आप यहाँ देखो ये 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 है, यहाँ -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 है, यहाँ +1/14 मल्टीप्लाई 2/5 है। तो आपका यहाँ क्या क्या सेम हो गया 2/5 सेम हो गया, ये यहाँ भी मल्टीपल में, ये यहाँ भी मल्टीपल में। तो आपका क्या होगा, इसको आप यहाँ लाके यहाँ पे लाके आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है, शफल कर सकते हो। तो आपने इसको यहाँ पे शफल कर दिया, इसको यहाँ पे शफल कर दिया आपने, तो 2/5 मल्टीप्लाई आपका ब्रैकेट -3/7, फिर आपका ये बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर आपका 1/14 मल्टीप्लाई आपका 2/5, फिर बीच में यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, तो 1/6 मल्टीप्लाई आपका 3/2, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पे ले आए, आप लोग इसको यहाँ पे ले आए, तो ये क्या हो गया रीअरेंज हो गया और शफल हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ पे आ गया तो कम्यूट कर गया, तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो फिर अब 2/5 इसमें भी कॉमन है, 2/5 इसमें भी कॉमन है, तो आप क्या करोगे 2/5 क्या करोगे कॉमन यहाँ पे ले लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपका -3/7, ठीक है, -3/7 बचेगा, बीच में प्लस का साइन, और ये हो जाएगा आपका 1/14, ठीक है। फिर ये आपका हो गया -1/6 मल्टीप्लाई आपका 3/2। तो ये जो नंबर है ये आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, इसमें। तो आपने जब कॉमन ले लिया, फिर अगेन मैं ये कहूंगा आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जब ब्रैकेट ओपन करोगे फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी इस नंबर को आप क्या कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने जब कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये आपकी यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब जस्ट आपके पास क्या बचा, जस्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करने के बचा। तो ये इसका एलसीएम ले लो, इसका आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो एलसीएम लिया आपने 7 और 14 का, यहाँ पे एलसीएम ले लिया आपने 7 और 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर आपका 2 1 जा 1 और 2 1 जा 2, तो आपका एलसीएम क्या आया, 7 2 जा 14 आया, तो आपका 2/5, फिर ब्रैकेट में आपका यहाँ पे 14 हो गया, फिर आपने इस डेनोमिनेटर को इससे आपने क्या किया, डिवाइड किया, तो आपका कितना आएगा, 14 को जब 7 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपका -6, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर आपने 14 को इससे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया आया तो आपका 1, ठीक है। फिर आपका ये 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/4, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखो आप यहाँ पे 2/5 -6 + 1, तो आप यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या है, माइनस प्लस आपका माइनस होगा, ठीक है। अब साइन किसका आएगा, साइन किसका बड़ा है, 6 का बड़ा है साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस प्लस माइनस हुआ तो 6 - 1 5, और साइन किसका बड़ा है, 6 का बड़ा है, तो आपका -5/14 -1/4, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, अब यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ बच गया -1/7 -1/4, ठीक है। तो ये आपका बच गया यहाँ पे, तो -1/7 -1/4, फिर मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे देखो आपका एलसीएम क्या आएगा, 28 आएगा वैसे, तो आप देख लो एक बार, 7 1 जा 7, फिर आपका 2 क्या कहते हैं 2 2 जा ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, फिर आपका ये 4 आया तो 2 1 जा 2 हो गया, और फिर 2 1 1, तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, ठीक है। फिर आपने 28 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आया 4, 4 को मल्टीप्लाई किया -1 से क्या आ जाएगा -4, फिर आपका 28 को आपने 4 से डिवाइड किया क्या आया 7, और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1 से तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। बीच में माइनस का साइन, तो आपका माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन ये नेगेटिव नंबर है दोनों, तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, और होगा क्या एक्चुअल में प्लस होगा, तो 4 + 7 11, और ये हो जाएगा आपका -11/28, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये दोनों पार्ट्स हो गए, आपको होपफुली समझ आया होगा। तो अभी आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आपको ये दिख रहा है अच्छे से, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखो, मैं ये प्रॉपर्टी हटाता नहीं हूं ताकि आप इसको अगेन एंड अगेन देख के आप सीख जाओ और अच्छे से आपके माइंड में एकदम ये स्टिकर की तरह स्टिक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से सेकंड वाला क्वेश्चन, तो इसी के हिसाब से प्लस ये इन सब के हिसाब से जैसे एडिशन रूल बताया वैसे मल्टीप्लिकेशन रूल भी अभी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना थोड़ा सही से। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन से पहले ही मैं आपको ये मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है इसका वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका मल्टीप्लाई में कौन सा साइन क्या होता है। तो ये यहाँ पे एडिशन लिखा है मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ ये मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। तो आप एडजस्ट कर लेना मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो यहाँ देखो, अगर आपका प्लस जो है मल्टीप्लाई होगा प्लस नंबर के साथ, तो नंबर आएगा जो आएगा आंसर में वो प्लस आएगा। प्लस जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा माइनस नंबर के साथ, तो आंसर आएगा माइनस में। माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो आएगा आंसर माइनस में। माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो आएगा आपका आंसर प्लस में, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन रूल, ये हो गया आपका एडिशन रूल। तो इसी पे आपका ये एक्सरसाइज बेस है और इसी पे आपका आने वाले जो भी 8th क्लास के पूरे मैथ्स है, 7th क्लास भी इसी पे थी, लेकिन मैं आपको ये एक तरह से रिवाइज 6th क्लास से ही ये चीज आती है, तो तब भी मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो लिखने से पहले एडिटिव इनवर्स लिखने से पहले एडिटिव इनवर्स होता क्या है वो थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो जो ये एडिटिव इनवर्स है, ये जो वर्ड है आपका एडिटिव इनवर्स, यानी कि आपका ये ऐड से नजर आ रहा है, आपको एडिशन से नजर आ रहा है, ठीक है, कि ये ऐड का क्या इनवर्स होगा, एडिशन का इनवर्स क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा, ठीक है। जैसे कि आपका कोई भी नंबर है, एक कोई भी नंबर है, मान लो a
अब रेशनल नंबर्स में दे रखा है तो a बाई बी हो गया, इसका ये नंबर क्या है पॉजिटिव में, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस a बाई बी हो जाएगा, ठीक है। सच दैट यहाँ पे लिखोगे आप सच दैट कि जो a बाई बी और आप ऐड करोगे इस माइनस a बाई बी को, तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, 0 में आएगा, ठीक है। या फिर मैं कह लूं कि कोई भी नंबर है वो माइनस a बाई बी के फॉर्म में है और उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो आपका एडिशन का इनवर्स, यानी कि आपका यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो ये ऐड हो जाएगा। आप फिर लिखोगे सच कुछ इस तरह से कि आपका जो माइनस a बाई बी फिर ये प्लस a बाई बी ये क्या हो जाएगा आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ये एडिटिव इनवर्स का रूल, तो ये रूल हो गया। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना सही से, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप एक बार समझ जाओगे तो इजी ही लगेगा, ठीक है। तो आपका राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट जो हो गया यहाँ पे ये क्या है आपका 2/8। तो 2/8 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, यहाँ प्लस का साइन है माइनस का साइन, ठीक है। सच दैट आप एक बार चीज ये करके देख सकते हो, सच दैट आपका 2/8 प्लस माइनस 2/8 ये क्या हो जाएगा आपका 2/8 माइनस 2/8, एलसीएम ले लिया 8 और 8 का तो 8 ही आएगा और ऊपर में आपका 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0/8, यानी आपका ये हो गया 0, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद देखो आपका इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में क्या है आपका -5/9। तो -5/9 का आपका एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस का क्या एडिटिव इनवर्स हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडिटिव इनवर्स हो गया। फिर आप एक चीज लिख सकते हो यहाँ पे सच दैट कि आपका जो -5/9 है प्लस 5/9 ये आपका क्या हो रहा है, एलसीएम ले लिया आपने, ये 9 आया इसका एलसीएम, ठीक है। और आपका ऊपर में -5 प्लस 5 वही रूल के हिसाब से कि आप 9 को 9 से डिवाइड करो, मतलब इस 9 को इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई किया -5 बीच में प्लस का साइन, फिर इस 9 को इससे डिवाइड किया 1 आया 1 × 5, फिर ये क्या हो जाएगा -5 प्लस 5 0/9 आपका क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 0/9 क्या हो गया यहाँ पे ये 0 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद देखो आपका जो इसका थर्ड वाला पार्ट है, अब इसके पार्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा इजीली तरीके से हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये अब सच दैट मैं नहीं लिखता हूं, मैं आपका डायरेक्ट यहाँ पे इसके बाद लिख देता हूं, आप चेक कर लेना वो सब, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड पार्ट जो है -6/-5 नहीं तो लिख ही देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, -6/-5 है, ठीक है। अब ये क्या होता है -6/-5 क्या होता है, आप इसको माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये 2 माइनस हो गए और ये आपके किस चीज में है, डिवाइड में है या फिर मल्टीप्लाई में है, तो आपको बता रखा था मल्टीप्लाई, ये आपका माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो आपका ये जो है इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको मान लो कोई नंबर है 6/-5 होता तो ये -6/5 ही होता, या फिर -6/5 है तब भी ये -6/5 हो गया, तो -6/-5 जो हो गया ये इस तरह से माइनस, फिर इसके बाद -6/5, अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो आपका ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे +6/5 यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका +6/5 हो गया, ठीक। तो इसका आप लिख सकते हो यहाँ पे सच दैट ये +6/5 हुआ और इसका जो एडिटिव इनवर्स आया, एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा -6/5, जस्ट आपको साइन चेंज करना था, यहाँ पे जो ऐड था वो सब्ट्रैक्शन में चला गया। सच दैट आपका जो रेशनल नंबर है a/b प्लस आपका फिर ये हो जाएगा -a/b = 0, तो आप इसको एलसीएम लोगे तो आपका 0 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका फोर्थ वाला जो पार्ट है वो है 2/-9। तो 2/-9 अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, 2/-9 हो या -2/9 हो, ये आपका दोनों बराबर ही है। इसका एडिटिव इनवर्स यानी साइन आप क्या कर दो इसका चेंज, तो ये हो जाएगा यहाँ पे +2/9 हो जाएगा। सच दैट आपका जो -2/9 है फिर आपका +2/9 हो जाएगा इक्वल्स टू आपका क्या हो गया ये 0, ठीक है। फिर फिफ्थ वाला पार्ट देखो आप, फिफ्थ वाला पार्ट क्या है 19/-6।
तो ये 19/-6 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -19/6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, यानी ये सब्ट्रैक्शन में है तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका एडिशन में हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा। सच दैट ये आपका -19/6 + 19/6 ये हो गया यहाँ पे आपका 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे सेकंड के ये सारे पार्ट्स हो गए। थर्ड पार्ट आपको मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, आप ध्यान देना इसको, थर्ड वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। ठीक, तो स्टूडेंट्स आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ठीक है, तो आपको ये आगे भी फायदा रहेगा, 8, 9, 10, 11, 12 भी फायदा रहेगा आपको। तो आप प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो वेरीफाई करना है आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में, वेरीफाई माइनस ऑफ माइनस मल्टीप्लाई -x इक्वल्स टू आपका +x। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है आपका, x इक्वल्स टू 11/15। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या है आपका यहाँ पे 11/15 है। तो राइट हैंड साइड में क्या है आपका, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू आपका ये क्या है 11/15 है। ठीक है, 11/15। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करोगे, माइनस ऑफ -x ऐसे आपने पुट किया, माइनस आपका ये बाहर का साइन, फिर आपका अंदर में माइनस और x क्या है आपका 11/15 है। फिर मैंने आपको कहा था ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 11/15, यानी LHS इक्वल्स टू आपका क्या है, ये RHS हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं कराता हूँ इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाला पार्ट ध्यान देना स्टूडेंट्स। ठीक है, सही से थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से करते हैं हम। ठीक, तो इसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो है आपका x इक्वल्स टू -13/17 तो आपका प्रूफ जो करना है ये करना है। तो राइट हैंड साइड क्या है आपका, पहले मैंने राइट हैंड साइड ही ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड बाद में, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा साइड ले रहे हो कौन सा नहीं ले रहे हो, बस आपका आंसर आना चाहिए सही एकदम। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ले लिया, यानी आपने क्या लिया है यहाँ पे x, और x किसके बराबर है, -13/17 के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे माइनस ऑफ -x है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस है, माइनस ऑफ -x माइनस ऑफ माइनस ये आपका क्या x, ये आपका यहाँ पे x जो है आपका वो भी -13/17 ही है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दो माइनस तो ऑलरेडी थे और x क्या था आपका -13/17 था। ठीक है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ ब्रैकेट 13/17, फिर आपका ब्रैकेट के अंदर इसका साइन क्या है, इसके आगे प्लस है जो कि हम लिखते नहीं है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है आपका माइनस होता है, तो ये आ जाएगा -13/17। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो आपका -13/17, राइट हैंड साइड देखो आपका -13/17, तो आपका आंसर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हो गए। फिर आपको फोर्थ क्वेश्चन कराते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपको मैं एक बार बता देता हूं, जैसे एडिटिव इनवर्स बताया वैसे ही आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आपको एक बार बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ये हो गया आपका इनवर्स। ठीक, तो कोई भी एक नंबर है, मान लो a नंबर है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/a होगा, सच दैट कुछ इस तरह से कि इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीपल आएगा वो 1 के बराबर आएगा, ये a कैंसिल हो जाएगा, वो 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे आपका एडिटिव इनवर्स में क्या था, यहाँ पे एक बार और फिर से रिमाइंड कर लो आप अपने आप को। एडिटिव इनवर्स में आपको क्या मिला था कि कोई भी एक रेशनल नंबर है, कुछ भी है, ये भी एक रेशनल नंबर हो सकता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a बाई बी जो हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा b/a, सच दैट आपका कि a बाई बी मल्टीप्लाई b बाई a जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या था, a बाई बी है, इसका साइन चेंज हो गया -a/b, और एडिटिव इनवर्स तभी हो पाएगा
जब इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन होके क्या होगा आपका 0 इक्वल आएगा। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होके आपका 1 आएगा तभी वो क्या हो पाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो पाएगा। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मतलब फोर्थ का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सही से आपको समझ अच्छे से आ जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट वो क्या है, -13 है। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1/13। अब आप चेक कर लो, सच दैट चेक करके क्या लाना है आपको, 1 लाना है। तो सच दैट आपका -13 मल्टीप्लाई या आपका -1/13, ये है आपका 13 से 13 कैंसिल, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो अगर ये 1 आ गया तो यानी ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, वो ठीक चीज है। फिर इसका सेकंड देखो, इसका पार्ट -13/9, इसमें आपका -13/19, तो इसमें आपका कोई साइन चेंज नहीं है, साइन चेंज आपका एडिटिव इनवर्स में है। इसमें क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल है। तो आपका इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो ये क्या हो गया आपका -19/13 हो गया। ठीक है, तो आपका सच दैट इन दोनों का जो मल्टीपल होगा इन दोनों नंबर्स का, वो क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो ये हो गया आपका सच दैट -13/19 मल्टीप्लाई -19/13। ठीक है, तो फिर 13 से 13 कैंसिल हो गया, 19 से 19 कैंसिल हो गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो गया प्लस, और बचा क्या आपका यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, तो ये 1 बच गया तो आपका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद देखो आपका थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड वाला पार्ट क्या है आपका, इसका 1/5 है। तो 1/5 है, जस्ट इसका रेसिप्रोकेट करना है तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, 5 आ गया। आप यहाँ पे लिखोगे सच दैट आपका इन दोनों का मल्टीपल होके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1/5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो ये 1 हो गया आपका, यानी ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, तो ठीक है एक तरह से। फिर देखो इसका फोर्थ वाला पार्ट, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, यहाँ पे इसका फोर्थ वाला पार्ट। ठीक, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, थोड़ा सही से आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है वो क्या है, वो यहाँ पे ये है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कैसे लिखोगे, इसका रेसिप्रोकेट कर दो, इसका रेसिप्रोकेट कर दो, दोनों को रेसिप्रोकेट कर दो। तो इसका रेसिप्रोकेट क्या हो गया, -8/5 मल्टीप्लाई आपका इसका रेसिप्रोकेट क्या हो गया, -7/3। या फिर आप एक काम कर सकते थे कि आप इन दोनों का मल्टीपल ले लो, तो मल्टीपल ले लिया क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, 5 × 3 15, और डिवाइड में आपका क्या हो गया, 8 × 7 56। ठीक है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके देख लो, जो कि मैंने इसका आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया था, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 8 7 56, डिवाइड में आपका 5 × 3 15, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो दोनों में आपका सेम आ रहा है, चाहे आप इस तरह से कर लो चाहे आप इस तरह से कर लो। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे सच दैट ये सेम आ रहा है, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो इसका रेसिप्रोकेट करके यही आ रहा है, इसका रेसिप्रोकेट करके यही आ रहा है, सेम मतलब इन दोनों को सेम मत समझना। सच दैट आप अब इन दोनों को कंपेयर करके देखो, यहाँ पे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी 1 आएगा, तो आपका प्रूव हो जाएगा वहां पे कि वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हुई थी। तो -5/8 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई -8/5 मल्टीप्लाई -7/3। ठीक है, तो एक बार हमने इस तरह से किया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो आपका 1 आ गया, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को प्रूव कर रहा है। ठीक है, सॉरी। तो फिर इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ये वाला कि 15/56
मल्टीप्लाई ये है आपका 56/15, तो 15 से 15 कैंसिल, 56 से 56 कैंसिल, तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे 1, यानी आपका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी सक्सेसफुल हो रही है। फिर इसके बाद देखते हैं आपका फिफ्थ वाला पार्ट, तो आप इसको एक तरह से कह लो कि मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये मैथ्स है, कोई एसएसटी नहीं है कि आपको लंबा चौड़ा एकदम करके करना है, आपका बस मेथड सही होना चाहिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसका देखो फिफ्थ वाला पार्ट जो है, यहाँ पे फिफ्थ वाला पार्ट ये है आपका -1 मल्टीप्लाई -2/5, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई -2/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होगा, क्योंकि आप इसके नीचे 1 यहाँ पे लगा लो तो आपका 1 ही होगा, -1 ही होगा, ठीक है, ये -1/1 ही हुआ। फिर मल्टीप्लाई आपका जो -2/5 है इसको आपने रेसिप्रोकेट कर दिया, तो क्या आया -5/2। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हुआ प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया, डिवाइड में आपका क्या है 5 मल्टीप्लाई 1 5। इसको आप देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस आपका प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में आपका ये 2। तो आप इन दोनों को चेक कर लो कि ये दोनों आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से सही है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सच दैट इन दोनों का आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से सही है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, वो आपका अगर जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो फिर आपका वो गड़बड़ लग रहा है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो, -1 मल्टीप्लाई -2/5 मल्टीप्लाई आपका फिर से -1 मल्टीप्लाई -5/2, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया आपका 1। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है आपका 1 आ रहा है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है। फिर आप देखो 2/5 और आपने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये क्या हो गया आपका 1। ये भी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी एकदम परफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका सिक्स्थ वाला पार्ट, तो खास नहीं है सिक्स्थ वाला पार्ट, तो देख लो आप कैसे यहाँ पे सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिक्स्थ वाला जो पार्ट है, इसका सिक्स्थ वाला पार्ट है -1 है, ठीक है। तो -1 हो गया, तो आपका इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, आप इसके नीचे कुछ भी आप रेशनल नंबर है तो 1 लगा सकते हो, क्योंकि 1/1 1 ही होता है, ये माइनस का साइन। तो इसका जो रेसिप्रोकेट आएगा, मान लो इसका रेसिप्रोकेट कर भी दिया तो 1/-1। फिर मैंने आपको कहा था कि क्या ये माइनस जो है वो डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, तो माइनस माइनस ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 ही होगा, ठीक है। अब इनको प्रूव करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है, तो उसमें आपका जो नंबर है उस नंबर का रेसिप्रोकल है वो आपका किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये क्या है आपका यहाँ पे सच दैट, आप यहाँ पे लिखोगे सच दैट -1 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/-1 या फिर -1 कह लो इसको, तो आपका ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और या फिर आप एक तरह से कह लो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, और ये आपका 1 आ गया, जो कि आपको शो कर रहा है हैंस प्रूव्ड एक तरह से कि ये आपका हो गया यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटिव एकदम इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, फिफ्थ वाले प्रॉपर्टी में, फिफ्थ में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कौन सी नहीं है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये है आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका जो फर्स्ट वाला है बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ है नहीं। -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू आपका 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल्स टू -4/5। तो जस्ट यहाँ पे देखो आपका ये इधर किया, ये भी नंबर इधर किया, मतलब इनको शफल कर दिया, शफल करके कुछ मिला नहीं, रीअरेंज करके कुछ मिला नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपका ये भी नंबर इधर ले आया और लास्ट में ये मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई हो गया। ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई आपकी, मल्टीप्लिकेटिव आपकी ये आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी कह लो आप, प्रॉपर्टी ये यहाँ पे यूज हो गई, ठीक है। इसका सेकंड वाला पार्ट देखो, तो सेकंड वाला पार्ट क्या है, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 और फिर उसको शफल कर दिया, इक्वल्स टू आपका -2/7 मल्टीप्लाई -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। तो आप देखो इन दोनों नंबर्स को शफल कर दिया, मतलब इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे शफल कर दिया, तो शफल वाले में क्या हो गया आपका, वो चीज क्या हो जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
ठीक है, तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ये हो गई। फिर इसके बाद देखो आपका थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड वाला पार्ट क्या है, -19/29 -19/29 मल्टीप्लाई 29 by -19 इक्वल्स टू 1। तो ये जस्ट अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमने किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ये है, एक तरह से इसका जो फ्रैक्शन आपने चेंज कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दिया, तो 29 by -19, और इन दोनों का जो मल्टीपल है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी ये कौन सी आइडेंटिटी हुई आपकी, या फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे हो गई। आप फर्स्ट और थर्ड वाले पार्ट में कंफ्यूज मत होना, वो आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। या फिर आप ये यहाँ पे इतना रहता तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी उसको कह सकते थे, लास्ट में वो मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। फिर देखो आपका सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या चीज है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन ध्यान देना सही से स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, सिक्स्थ है मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल, अभी ये खत्म नहीं हुआ, बाय रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ठीक है। तो आपने 6/13 मल्टीप्लाई किया इसका रेसिप्रोकल, यानी उल्टा कर दो, -16 बाय आपका क्या हो गया 7, 16 × 6 क्या हो गया 96, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और 13 7 जा 91, ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो आप इसके बाद सिक्स्थ वाला खत्म। फिर देखो आपका सेवंथ वाला क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें पूछा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई आपका 6 मल्टीप्लाई, ये आपको कौन सा प्रॉपर्टी होता है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप इस चीज को क्या कर रहे हो अभी मैं आपको बता देता हूँ। 1/3 मल्टीप्लाई आपका 6 मल्टीप्लाई 4/3, इसको आपने लिखा एस आपका 1/3 मल्टीप्लाई 6 और फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 4/3। तो ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे कुछ खास नहीं है, a मल्टीप्लाई फिर b मल्टीप्लाई c, फिर यहाँ पे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो आपने एक बार इस नंबर को इससे एसोसिएट किया, एक बार इसी नंबर को आपने इससे एसोसिएट किया, यानी एक बार आपने इसको इसके साथ रखा, एक बार आपने इसको इसके साथ रखा। तो एक बार उसके साथ जोड़ा, एक बार इसके साथ जोड़ा। जोड़ने का क्या मतलब कि एसोसिएट किया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये आपकी यहाँ पे हो गई क्योंकि आपने नंबर्स को एसोसिएट कर दिया। फिर इसके बाद देखो आपका एट्थ वाला क्वेश्चन, में पूछा है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको एट्थ वाला क्वेश्चन जो पूछा है वो आप यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो एट्थ में क्या है आपका, इज 8/9 जो है, क्या 8/9, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आपका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ये आपका -1/8 है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। तो आप देखो 8/9 क्या चीज है, 8/9 है, ठीक है। 8/9 है। अब आपने इस नंबर को क्या लिखा, जिसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व किया, प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 8 1 8 + 1 ये आपका 9/8 माइनस, ठीक है। तो अब ये है कि नहीं है, तो आपने क्या किया, सच दैट आपने वही वाला नंबर वैसे ही कर दिया, a/b मल्टीप्लाई ये आपका b/a इक्वल्स टू 1 होना चाहिए फॉर, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिखता, इधर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए आपका ऐसा होना चाहिए। आपने फिर इसको सॉल्व किया, 8/9 ए मल्टीप्लाई आपका -9/8, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1 और उसके साथ माइनस, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बट वी हैव आंसर ऑफ -1, सो वी कैन से इट इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। फिर अगेन आपको 9th क्वेश्चन में आपको एक चीज यही पूछा है कि आपका 0.3 जो है वो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आपका उस चीज का कि नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स, तो 0.3 जो है 9th क्वेश्चन, 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है आपका 3 ऑफ 1/3 का। तो 0.3 क्या होगा, 0.3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये डेसिमल हटा, एक डेसिमल हटा, एक ही डेसिमल हटा मतलब नंबर के बाद एक ही है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में किया तो आपका क्या होना चाहिए, 3 3 9 प्लस 1 10/3, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका a बाई बी जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा b बाई ए के इक्वल्स टू 1 के आना चाहिए, ठीक है। फिर आपने इसको क्या किया, 3/10 मल्टीप्लाई 10/3 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका यहाँ पे ये 1 आ गया, ठीक है। तो 3/10 मल्टीप्लाई 10/3 ये किसके बराबर आ गया आपका 1 के, यहाँ पे ये बराबर आ गया। तो आपका यस इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3, इट इज यानी कि आपका थ्राइस ऑफ 1/3, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में ये नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, आपको दिख रहा होगा सही से, ठीक है। तो आपका बचा आपका खाली 10th और 11th वाला पार्ट, ठीक है, 10th और 11th क्वेश्चन। तो आप 10th और 11th देख लो, इसमें ट्रू और फॉल्स और शायद फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, तो क्या चीज क्या नहीं है वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो ये देखो आपका राइट लिखना है द रेशनल नंबर that does not have a reciprocal, तो वो रेशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो आपका कौन सा ऐसा रेशनल नंबर होता है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, रेशनल नंबर यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में, और क्यू जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने जब 0 लिखा, एक नंबर मान लो 0 रखा, इसका रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, कोई और तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो 0 आएगा, वो एक बहुत बड़ा वो है क्वेश्चन मार्क कि 0 आएगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इसको आप 0 है, 0 का 0/1 हो गया, इसको आप इस तरह से लिखोगे फ्रैक्शन में, ठीक है। इसको आपने रेसिप्रोकेट कर दिया तो 1/0 हो गया। अब नहीं कह सकते आप, जैसे आप इधर कह सकते हो कि इसका रेसिप्रोकल 0 ही आ जाएगा, ये नहीं कह सकते आप कि इसका रेसिप्रोकल अब 0 आया, ये 1/0 आया, ठीक है। तो आपका ये 1/0 आ गया, 1/0 मैंने आपको बताया था कि क्या हो सकता है आपका ये इंफिनिटी होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पता ही नहीं है कि किस चीज से मैं मल्टीप्लाई करूं जो आपका 1 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं हुआ, तो वो है आपका 0, ये आपका आया यहाँ पे ये आंसर, ठीक है। इसका सेकंड वाला पार्ट देखो स्टूडेंट्स, ये है द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, तो वो रेशनल नंबर्स जो आपके इक्वल है अपने ही रेसिप्रोकल के, तो वो हो गया आपका 1, ठीक है। तो 1 क्या है, 1/1 के फॉर्म में लिखा जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1 ही होगा। या फिर मैं कह लूं कि -1 लिखा, इसका जो रेशनल नंबर है तो -1/1 t/q के फॉर्म में, ये 1 हम लिख सकते हैं, इसका आपका रेसिप्रोकेट कर दिया तो 1/-1, नेगेटिव नेगेटिव ही है और ये 1/1 ही है। तो ये दो नंबर्स हो गए कौन कौन से, ये हो गया आपका 1 और -1 है, जिनके जो ये ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल्स सेम है, ठीक है। फिर द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो रेशनल नंबर जो नेगेटिव अपने ही नेगेटिव के इक्वल है। तो आप देखो इसमें 0/1 जो है इसका आपने नेगेटिव कर दिया -0/1, तो माइनस का क्या होगा, आपका आंसर यही आ सकता है 0/1 इक्वल्स टू आपका 0/1, यही हो सकता है आपका। तो ये हो गया आपका यहाँ पे वो रेशनल नंबर जिसका जो नेगेटिव होगा वो अपने नेगेटिव के इक्वल आएगा। तो क्योंकि आपका अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया है तो ये ओरिजिन होता है 0, तो इसका कोई नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नहीं, तो इसीलिए ये क्या है आपका 0 है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 11th वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको यहाँ पे मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना स्टूडेंट्स, 11th वाला इसका लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन। तो आपका लिखा हुआ है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, तो अभी आपको बताया था 0 का रेसिप्रोकल क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल, नो ये नॉट रेसिप्रोकल, ठीक है, नथिंग रेसिप्रोकल। फिर इसके बाद है आपका द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स,
तो वो नंबर्स जो कि अपने ही रेसिप्रोकल्स के बराबर है, अभी आपको बताया था 1 और -1, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर थर्ड वाला देखो आप, ये थर्ड वाला यहाँ पे द रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दिया आपने तो -1/5, या फिर आप माइनस क्या हो गया यहाँ पे लिखने के लिए वो भी सही है, ये माइनस ऊपर ही चला जाएगा तो ये क्या हो गया -1/5 यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर फोर्थ वाला पार्ट देखो, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये इसको उल्टा कर दो x/1, जिसको हम यहाँ पे x भी लिख सकते हैं। फिर फिफ्थ वाला पार्ट देखो स्टूडेंट्स आप लोग, ये है आपका द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डैश, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स यानी a/b है मल्टीप्लाई आपका c/d है, तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन ac/bd हुआ, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई और नंबर आ गया इसमें, ठीक है, तो कुछ और नंबर नहीं आया, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे रेशनल नंबर ही हुआ। तो दो नंबर का, दो ऐसे नंबर जो कि आपके क्या है रेशनल नंबर है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है आपका रेशनल नंबर ही आया, प्रोडक्ट आपका रेशनल नंबर ही आया। सिक्स्थ वाला पार्ट देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, तो आपका रेसिप्रोकल है a/b, ये पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा b/a होगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ b/a हुआ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी आपका क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव ही होगा, तो ये इसके हो गए यहाँ पे आंसर्स, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर का, ये मेरे फर्स्ट क्लास थी आप लोगों के साथ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए, आप मेरे को प्रमोट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप मेरे को लाइक कर सकते हो वीडियो को, आपको पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हो वीडियो को, आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारा चैनल फर्दर वीडियोस के लिए। और फिर अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम लग रही हो, कुछ भी मेरे में प्रॉब्लम लग रही हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FB पेज इंस्टा पेज दे रखा है, वहाँ भी आप सजेस्ट कर सकते हो मेरे को, या फिर मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। तो आप स्टूडेंट्स पढ़ो, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगी। टिल देन गॉड ब्लेस यू, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।